सबको गुड इवनिंग। बस 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 विश्राम कर लीजिए। अब थके नहीं हैं आप लोग? थोड़ा सा थके हैं? नहीं पूरा थक गए हैं। कैसा था क्वेश्चन आज जी? आज मैथ अच्छा था सच में? हम तो इजी सेट करके दिए थे आपको, भारी। हाँ अपने आप वहां से यहाँ आने में लगता है हार्ड हो गया होगा। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए। वृत्त की ए बी और सी डी जीवाएं ई पर काटती है। सुनते जाइएगा, टोटल सीखने वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप एक भी नहीं है। ए बी और सी डी जीवा ई पर काटती है। ए बी और सी डी जीवा ई पर काटती। ए ई का मान 9 है, बी ई का मान 12 है, सी ई का मान 3 है, डी ई का मान x है। कटिंग पॉइंट से एक जीवा के लिए, एक कोड के लिए कटिंग पॉइंट से पहला का दूरी गुना दूसरा का दूरी बराबर कटिंग पॉइंट से पहला का दूरी गुना क्या, दूसरा का दूरी। 9 गुना 12। तो बताओ कितना हो गया जी? क्या आंसर है ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप अपने तरफ से गलती करें ना। आंसर क्या होगा इसका? 36। आंसर क्या होगा? 36। बिल्कुल इसका आंसर 36 ही होगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिएगा, इसको बनाइए मत, मैं कुछ सिखा रहा हूं, गौर से सुनिए। ए लड़का, कुछ सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। प्लस कॉस थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। गौर से सुनिएगा। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमको 0 चाहिए। अच्छा, घटने वाली संख्या क्या है? √3, और जुड़ने वाली संख्या, ये पूरा का मान √3 होना चाहिए। ये पूरा का मान क्या होना चाहिए? √3। अब पहले से यहां √3 है, इसके साथ अगर मैं कोई नंबर जोड़ दूं, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे 1 2 3 4 कुछ भी दे, तो कभी √3 के टर्म में आ पाएगा क्या? नहीं। तो ये कॉस भी हमको √3 के रूप में चाहिए। तो कितने डिग्री पर कॉस √3 के रूप में देता है? 30 डिग्री। पक्का थीटा इक्वल टू 30। आप लोग इसको बनाते हैं, बनाना नहीं है, देख करके जवाब देना। सबसे बड़ी बात है देख के जवाब देना है, क्या तर्क लगा करके। सवाल को बिल्कुल मत बनाइए। अगर घटने वाला √3 है मतलब जुड़ने वाला भी √3 होना चाहिए, तब कट के 0 देगा। अब ये ऑलरेडी √3 के रूप में है, तो ये भी हमें √3 के रूप में ही चाहिए। और कॉस कितने डिग्री पर √3 वाला टर्म देता है? 30 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर? ए और बी दो प्रकार के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया जाता है। ए में लोहा, निकेल और जिंक। ए में है फेरस, निकेल एंड जेडन। 411 और ये ए में है। और बी में लोहा, निकेल और कॉपर। लोहा, निकेल एंड कॉपर। पी का जो हालत है ये है 521। मिलाने से प्राप्त मिश्रण में निकेल का अच्छा बताओ टोटल कै किलो है? 6। और ई टोटल कै किलो? 8। लेकिन लिख रहा है समान मात्रा में मिलाया जाता है। तो क्या ये समान मात्रा है? नहीं। इसको अगर मैं 8 से, कितना से? 4 से, और इसको 3 से गुना कर दूं, तो दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। अरे होगा कि नहीं? सबको बोलना है होगा या नहीं? यस सर। तो हमसे पूछ रहा है निकेल का परसेंट। तो सुनो, अच्छा इसमें निकेल कितना है? 1 × 4 कितना हो गया? 4। इसमें निकेल हो गया 2 तिया कितना? 6। और टोटल मात्रा है 24, और 24 कितना? 48 गुना 100 हो गया। यही तो आंसर है, यही तो था। कैसे हार्ड बोलते हो? तो कटा लेते हैं। 10 5 12 3 25। 125 बटे कितना? 1 मिनट, यहां पर 10 है। ओहो, यहां पर 24 बार में कटेगा। 125 बटे कितना होगा? 12। ये मेरे भाई डरा के रखे हो। चले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यही होता है कटाने छटाने में।
टोटल निकिल की मात्रा यहाँ 4 और यहाँ 6, 6 4 कितना 10, 24 और 24 कितना 48 गुना 100। 4 से कटेगा 12 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, 125 बटे कितना 6, 125 बटे 6। आसान क्वेश्चन था, इसको देखिएगा। अच्छा सेम क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं कि नहीं, याद रखिएगा, ये आपका CGL 2022 का क्वेश्चन। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कै गो साइन है 3, उधर कै गो 1, और दोनों पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनाएगा निगेटिव। तो 3 साइन में एक साइन घटेगा तो 2 साइन। अच्छा कै गो कॉस है 1, इधर कै गो है -3, तो -3 उधर जाके क्या बनेगा +3, 1 और 3 हो गया 4, 4 cos 3। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 2/1, और साइन बटे कॉस क्या होता है सर 10। ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है, तो h का मान होगा रूट कितना 5। अरे h का मान रूट कितना 5। इसका मान पूछा साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या कर्ण 2/√5 पर पावर 4, और कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण 1/√5 पर पावर 4। तो देखो 16/25 माइनस 1/25 माने 15/25 हो गया, 3 बटे कितना हो गया 5, 3 बटे कितना 5। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसे देखिए, कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, कथा कहानी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए। P द्वारा 15 से 19, P द्वारा 15 से 19, 15 से 19 तक जाना है P द्वारा। अच्छा PQR 3 कंपनी है ना, तो P 15 से 19 कितना आ रहा है जी 450, और R द्वारा 15 से 19, R PQR R दो, देखो जहां मैं टिक मार रहा हूं, R द्वारा 15 से 19 कितना हो रहा है 375। 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 20 बच गया, 25 8 200, 25 से कम 25, ठीक है 25 25 125, ये 5 ये 6 अनुपात कितना हो गया 5। जिसमें मैं टिक कर रहा हूं उसको जोड़ना है, ये P का वैल्यू है और नीचे किसका वैल्यू है R का वैल्यू है, क्योंकि जो ग्राफ बना है वो PQR का है। पहला वाला P है, बीच वाला Q और लास्ट वाला क्या है बेटा R है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। दो ग्रामीण एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूर पर है, यदि उनके प्रेक्षण से एक हवाई जहाज जो दोनों के एक ही ओर है का अवनमन कोण इतना है तो जहाज की ऊंचाई। अच्छा क्वेश्चन सही है कि गलत है, पक्का ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए एक जहाज उड़ रहा है, एक जहाज उड़ रहा है, ठीक है। अब 2 आदमी एक ही तरफ है, 2 आदमी आपका क्या है जी एक ही तरफ, तो एक आदमी यहां है और एक आदमी यहां, क्योंकि एक ही ओर है, जहाज के एक ही ओर है दोनों आदमी। ये वाला एक का अवनमन कोण है 45 और दूसरे का कितना है 60, तो ये ऊंचाई पूछ रहा है। और लिखा है कि एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है 2, मतलब ये दोनों आदमी के बीच की दूरी कितना है 2। सुनना, अगर मैं इसको K मान लूं, सुनते जाइएगा, देखिए मैं कैसे एक लाइन में बनाता हूं, वही सीखना है। अच्छा tan 60 बराबर क्या होता है √3/1, माने इस त्रिभुज में tan 60 बराबर √3/1, लंब का मान √3, तो आधार का मान कितना 1। अच्छा √3 का मान कितना दिया है K, तो 1 का मान होगा K बटे क्या √3। अब बड़े वाले त्रिभुज को देखो मेरा बच्चा, बड़े वाले इस ब्लू ट्रायंगल को देखो, ये एंगल मेरा 45 है, तो ये भी एंगल मेरा क्या हो गया 45,
और अगर दो एंगल परस्पर बराबर हो तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं k बराबर k/√3 प्लस क्या 2, √3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड। अगर √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा √3k बराबर k प्लस 2√3। अच्छा ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, तो k बराबर 2√3 बटे √3 माइनस क्या होगा 1, ना होगा जी। ये माइनस इधर आएगा तो k कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 अंदर में जाएगा ना। अब इसका परिमेकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से आपका ये हो जाएगा। तो ये पहला से गुना हो गया तो 6, दूसरा से गुना हो गया तो 2√3 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में से गया तो 2, 3 बार में कट गया। 3 प्लस √3 कहाँ पर है जी, 3 प्लस √3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब बताइए अवनमन कोण होगा कि उन्नयन कोण? वही बोला, क्वेश्चन गलत है कि सही? जहाज से लोग नहीं देख रहे, नीचे से देख रहा है, और हम नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, जब ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण। कैसे बोल दिए सही है जी? वही तो मैं पूछा, क्या मिसप्रिंट है? शंकु के आधार की त्रिज्या 9 है, त्रिज्या 9 है और इसका वक्र पृष्ठ, अच्छा शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर एल। इसका मान है 7 चौक 28 2 30 बाकी 3 7 दूनी 14 3 70 29 70 बटे 7, ये कट गया 9 9 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 11 सत्ती 77 0, 9 से कटेगा 30 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में। मतलब क्या हुआ कि L का मान 15 आ गया। L का मान कितना आ गया 15 और R का मान कितना है 9। सुनो 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 सुनो, तरीका सीखो। अगर नहीं करना है तो तरीका सीखो। 3 से कटेगा तो 3, 3 से कटेगा तो 5, 3 5 से क्या बनता है 4, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना होके क्या बनेगा 12। मैं आपको ट्रिपलेट सॉल्व करने का नियम बताया हूं कि नहीं? आप किसी भी नंबर का ट्रिपलेट आप मौखिक बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नियम मैं बताया हूं, आसानी से। उस पर क्वेश्चन भी आया था 2022 में 23 में, ठीक है? तो ट्रिपलेट भी बनाना सीख। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से उसी समतल में वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PQ और PR खींची। देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन। यहां से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है P से, एक है PQ और दूसरा क्या बेटा PR, और ये सेंटर से कितनी दूरी पर है 15, त्रिज्या कितना है बेटा 9। अब सुनिए, तो पूछ रहा है चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल। अब आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि देखिए दो समान तरह का त्रिभुज है कि नहीं, यस, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे कितना डिग्री का कोण 90। अब बताइए कर्ण कितना 15, लंब कितना 9, तो आधार कितना 12, अभी तुरंत बताए थे। तो बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा इसका क्या गुना 2 गुना, इसको 2 से गुना कर देंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, मतलब कितना 100। अभी तक तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था, अभी तक और लास्ट में हार्ड है। देखते कोई दुकानदार कागज के सीट की फोटोकॉपी 1 रुपया 55 पैसा लेता है और 400 सीट के बाद सभी पर इतना % की छूट देता है, कागज की 800 सीट, मतलब 400 सीट तक 1 रुपया 55 पैसा लेगा। अरे हाँ कि नहीं? और जो 400 सीट बचा ये 1 रुपया 55 पैसा लेना चाहिए,
लेकिन वो कितना परसेंट छूट देगा? 5.5% छूट देगा, मतलब 94.5% पे क्या करेगा? बेचेगा। और इसका मतलब ये नहीं हुआ जी, इसको जो बेचेगा 94.5% पे बेचेगा। देखते हैं 110 इसे 0000 4 से कटा 25 बार में, यहां एक जीरो अभी है। 5 31 5 18 95 9 बार में 00 काट देगा। ए हट, इधर हो गया कितना? 620। क्या बोले? इधर हो गया कितना? 620। अब यहां देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करके हमें किससे, नीचे क्या है? 10 है, तो देखिए 0.9 यहाँ अप्रॉक्स पूछ रहा है क्या? देखते हैं 189 31, तो कर लेते हैं, वही आसान होगा। 189 9 तिया 27, बाकी 2 18 18 तिया कितना? 54 54 2 कितना? 56 9 15 8 585 रुपया 90 पैसा, माने 586। 6012 1200 कितना हो रहा है? 6। आप लोग का भी 1206 है क्या? 1180। कहाँ पे? तो कहीं गुना में दिक्कत है। देखते हैं 5 चौका 20 जीरो, बाकी 2 15 चौका 60 60 2 कितना? 62। ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। देख लेता हूँ एक बार और देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से देखिए, कभी भी एक बात और बताता हूँ, एग्जाम में कभी भी बनाए हुए सवाल को चेक मत करना, क्योंकि अपने में गलती जल्दी नहीं दिखता है, कभी चेक मत करना। 400 कॉपी मिल रहा है तो काहे इतना करेंगे? 620 रुपया पर हम 94.5% पे बेच लेंगे, तो यही कीमत रहेगा ना, इसका 94.5% बेच लेंगे। देखते हैं, ये जीरो कट गया। 31 50 5 से कटेगा 18 25 90, ठीक है ना? फिर अभी तक तो कह रहा था सही है, सही है। देख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम हो। 189 गुना 31 ना, गलत है कि सही है वो? हाँ, तो 1206 आ रहा है। अभी कैसे बोला था आंसर मिल रहा है? जब 1206 है तो 1206 है, क्या दिमाग खराब कर रहा है? 5 संख्याओं का औसत इतना है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर। सुनो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है 26.4 गुना 5। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग का 5वां हिस्सा। अगर इसको मैं 5x मान लूं तो ये क्या बन जाएगा? x, 5वां हिस्सा। तो टोटल 6x का मान ये हो गया। अरे हुआ ना? देखो 6 से कटेगा, 6 चौका 24 6 चौका 24, माने x का मान हो गया 22। x का मान कितना हो गया? 22। तो पहली संख्या 22 हो। अभी तक तो सब क्वेश्चन इजी था, एक भी क्वेश्चन में दम नहीं था, किसी भी क्वेश्चन में रत्ती भर दम नहीं था। आगे देखते हैं। हर पानी नल की त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती होता है, 10 सेंटीमीटर से इतना लीटर। सुनिए, ये तो आप भी जानते हैं, जो नल होता है वो शंक्वाकार बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। नल बेलनाकार होता है। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो पानी निकल रहा है, पानी का वॉल्यूम वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है? अनुपाती। वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, पहली बार पानी कितना है? 50। वाटर है 50, तो प्रोपोर्शनल साइन के बाद 10 स्क्वायर। अब कितना पानी होगा ये हम लोग को पता नहीं है। त्रिज्या कितना है? 5 स्क्वायर। अरे क्लियर है? 1/2 कर दो, 4 बार में कटेगा तो
तो L का मान होगा 50/4 माने कितना 12.5। अरे कितना होगा 12.5। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यहां देखिए आंसर भी दे दिए थे, यही वही हो गए। मैं बोला ना एक क्वेश्चन बनाने में मैंने क्या होता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, टाइप करवाने में ये लग जाता है, आंसर तक हम चेक नहीं कर पाते हैं कि भाई कहाँ ऑप्शन गलत लिखा गया, क्या लिखा गया, एक बहुत बड़ा गैप आता है। ठीक है, जब मैं पटना में था तो वहां पर टाइपिंग करने वाला बगल में बैठा कर रहे, फिर उसको थूर देते थे। अभी तो यहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बेहतरीन मिलेगा, क्वेश्चन में कहीं कोई कमी नहीं होगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। बेहतरीन हर तरह का क्वेश्चन, हर चैप्टर से क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या और समान शेष बचे। सुनिए, जिससे भाग देने पर, तो जिससे भाग देने का मतलब HCF। अगर बोल देता अंकों का, संख्या के अंकों का योग, तो हम ऑप्शन से नहीं चेक कर सकते, तो नियम भी सीख लीजिए। मतलब शेष बचता है, तो जो शेष बचता है हम उसे घटा लेते हैं, फिर HCF निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर घटने वाला कुछ शेषफल दिया हुआ नहीं है, तो संख्या ही परस्पर घट जाता है। तो पहला बार घटेगा तो कितना होगा 70। दूसरा बार ये इसमें घटेगा तो 12 में से 7 गया तो कितना 5, 4 में 4 गया तो कितना 0, 105। और तीसरा ये जब हम उसमें घटाएंगे, ये घटा चुके हैं क्या, 12 में से 7 गया तो कितना 5, हाँ 5, सुनो 5, और यहां पर क्या बच गया 4, 14 में 7 गया तो 7, 175। अब इसका HCF निकालना है। सुनिएगा, HCF निकालने का शॉर्टकट मैं बोला हूं, जो दो नजदीक नंबर हैं उनका अंतर निकालिए। उनका अंतर कितना 35, 35 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो HCF कितना हो गया, मतलब वह नंबर हो गया 35। तो हर जगह ऑप्शन के थ्रू मत जाइए, कभी कभी नियम बनाइए। मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन में पूछ देता बेटा कि उस संख्या के अंकों का योग बताइए, तो ऑप्शन के थ्रू आप खोज नहीं सकते, इसलिए नियम भी सीखिए। दो मेज का कुल खरीद मूल्य इतना है, एक को 15% लाभ, दूसरे को 10% हानि पे बेचा गया, कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि। एलिगेशन है कि नहीं, यस। तो C1 प्लस C2 है 3200, इस पे 15% लाभ, इस पे 10% हानि, और दोनों मिला करके ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब 0। इसका मतलब यही हुआ ना, तो यहां पर घट के 10, यहां पे घट के 15, दो अनुपात कितना 3। एक मिनट, गलतफहमी से थोड़ा सा निकलिए, काहे नहीं कर सकते। अरे सर, दोनों मिला के ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका एक ही तो मीनिंग है कि सुनिए 0% लाभ। हाल में आजकल में हम पढ़ाए हुए हैं क्लास में, आजकल में पढ़ाए हुए हैं, मार के थुरिये देंगे तो 2:3, यह कितना हो गया 5, 5 दूनी कितना 10, तो एक का मान हो गया 600 कितना 40, तो 1280, 1920। क्या कर रहे हो जी आप, नॉर्मल दूसरा नियम, तो नॉर्मल क्यों बनाएंगे, उससे आसान नियम बना लेंगे, ये कर सकते। ना लाभ ना हानि का मतलब हुआ पहला का लाभ बराबर दूसरा का लॉस। अरे बोल सकते हैं कि नहीं। अगर सोच लीजिए कि रुक इस पे हमको 20 रुपया का लाभ हुआ, हमको 20 रुपया का हानि हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। मेरे कहने का क्या मतलब, और ये जो प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे C1 का 15% और ये होगा C2 का 10%, तो C1 रेशियो C2 2:2 कितना 3। आप नियम तो सीखिए। तीसरा ये कर सकते हैं, कुल कॉस्ट प्राइस बराबर कुल सेलिंग प्राइस, उससे भी 2:3 आएगा। अरे क्लियर है। नेक्स्ट
8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 2 पुरुष जिनकी आयु इतना है के स्थान पर 2 महिला को शामिल कर। छोड़िए, देखिए इसका मैं जो नियम बता रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। अच्छा, कितना वाला जा रहा है? अरे जो जा रहा है कितना कितना वाला, अगर 35 और 45 का ही आ जाए तो कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सोच के चलो 35-45 का ही आया, लेकिन जैसे ही आया तो एवरेज बढ़ गया। मतलब आने वाला मोटा था कि पतला था? मोटा था, उम्रदराज था, मोटा था मतलब प्लस। कितना बढ़ा? 2। लेकिन लोग कितने हैं? 6। हर एक का 2-2 बढ़ा दिया तो गुना 6। खत्म सवाल। 80, 12, 92, इनका एवरेज जो होगा 46। एवरेज कितना? 46। अरे क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अपने टाइम का हीरो क्वेश्चन। ए लड़का, तो एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें या जोड़ दें बराबर, तो ए बी सी को तीनों को 2 मान लो। 4 2 2 4, 4 2 2 4, 4 2 2 4, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर क्या? 1। अब थोड़ा सा इसका नियम जान लीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में ये सब नियम क्लिक ना करे, तो वो भी जानिए। मैं इसलिए बता देता हूं, मैं ये भी बोल सकता था कि टेस्ट है क्या जान के करोगे, ठीक है, लेकिन अगर करना जो भी कीजिए मन से कीजिए, नहीं कीजिए तो छोड़ दीजिए, मेरा जो पर्सनल मानना है। और मैं अपने कर्तव्य में कभी पीछे नहीं जाऊंगा। बता नहीं, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस, और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। एक बात बताइए मेरा बच्चा, हमें चाहिए 1 प्लस ए। अगर मैं यहां ए जोड़ दूं तो कॉमन होगा तो 1 प्लस ए आएगा कि नहीं? तो इधर भी ए जोड़ना होगा, और ये सेम भी हो गया। देखो यहां बी जोड़ दें तो यहां बी आएगा, यहां सी जोड़ दें तो यहां सी आएगा। अब इसको देखो, कॉमन लेंगे तो a इंटू 1 प्लस ए हुआ कि नहीं? तो बताओ बराबर ये, तो बताओ हम इतना बराबर इतना बोल सकते हैं कि नहीं? अरे बोल सकते हैं। इंटू 1 कर देते हैं तो 1/1 प्लस ए, 1 बाय, अब ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो किस रूप में आएगा? भागा। तो 1/1 प्लस ए बराबर क्या लिख सकते हैं? a बटे ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इसको हम लिख सकते हैं a बटे ए प्लस बी प्लस सी। a है तो a बटे ए प्लस बी प्लस सी लिखाया, b है तो b बटे ए प्लस बी प्लस सी, और c है तो c बटे ए प्लस बी प्लस सी। मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? 1। मैं आपको दोनों चीज देखना चाहता हूं, कुटिलता भी देखना चाहता हूं और स्ट्रांगनेस भी आप में देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं हर पहलू को आपको समझा रहा हूं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। बात बताओ क्या बोला है? इसको आप सिंगल वेरिएबल इक्वेशन भी बना सकते हैं या डबल वेरिएबल इक्वेशन। हाँ, डबल वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो 10a प्लस बी, 10a प्लस बी एक डबल माने 2 अंक की संख्या होती है। ये इकाई अंक है और ये क्या है? दहाई अंक। तो जो अंक का योग है वो संख्या का कितना भाग है? 7वां। यस और नो? अच्छा बोलो, कै गो ए है? 7। इधर कै गो? 10, तो 3a। कै गो बी है? 7। इधर कै गो? 1, तो उधर जाके बनेगा 6b। तो a बराबर a बटे b बराबर 2:2 कितना? 1। अब लिख रहा है, देखो यदि इकाई का अंक दहाई से 4 कम है। अरे तरीका देखो, इकाई का अंक तो b है, दहाई से कितना कम है? 1। यहां से 1 का मान कितना? 4,
तो 2 का मान 8, 1 का मान 4। तो संख्या जो बन जाएगा 84। अरे संख्या क्या बन जाएगा 84। तो इसको नहीं, इसके उल्टी संख्या, इसका उल्टा करेंगे तो कितना 48 में 7 से भाग देंगे, तक्षक 42, शेषफल कितना होगा 6। अरे क्लियर है सब लोग का? किसको डाउट है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा तिबारा 4 बार करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टेस्ट में भी आए हैं तो सोचिए कि हम फाउंडेशन करना है। कुछ पक्षी 2 शाखा ए और बी में बैठे हैं, ए में ए पक्षी, बी में बी पक्षी। यदि एक पक्षी ए से उड़कर बी में आ गया, इससे उड़ा तो इसमें a-1 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा b+1। चला गया ना जी। अब यहां से जाएगा तो यहां से घटेगा कि नहीं, घटेगा, और वहां b+1, तो दोनों में संख्या बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं क्या a बराबर b+2। फिर लिखता है यदि एक पक्षी बी से उड़कर ए में आ जाए, इस बार यहां से यहां आ जाएगा तो क्या लिखाएगा a+1 बराबर b प्लस क्या 2 b-1 b-1। अरे यहां से एक उड़ के आएगा तो a प्लस क्या 1, वहां b-1। अब बताओ a के जगह हम b+2 अगर रख दें, b+2 + 1 बराबर ए सर, ओ सॉरी यहाँ क्या लिख रहा है, अगर एक पक्षी, अभी तो उड़ाए हैं जी, अभी उड़ाए हैं, अगर एक पक्षी ए पर आ जाता है तो ए शाखा में बैठे पक्षी की संख्या बी पर बैठे पक्षी की संख्या का क्या गुना 2। हम उड़ा के अभी लिखे हैं, बराबर अभी करने लगे। तो देखिए पूरा पढ़े कहाँ थे, तो एक उड़ा के लाए तो यहाँ b-1, यहाँ क्या हो जाएगा a+1। अब यहाँ जो पक्षी है इस पक्षी का क्या गुना 2 गुना, यही तो बोल रहा है। अब a के जगह b+2 लिखो, तो b+2 यहां से +1 बराबर 2b-2। तो क्या होगा, इसको उधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो b का मान कितना हो गया 5। अरे b का मान कितना 5, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 7। a का मान कितना 7। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल इतना है यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 20 मिनट लेती। अच्छा, धारा के अनुकूल चाल बराबर, देखो ऐसे मत बनाओ, अच्छा 80 मिनट लिया कि नहीं, क्या किलोमीटर जाने में, तो 60 मिनट में कितना 60 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल चाल हो गया 60 किलोमीटर। अच्छा ये सब पढ़ाए हैं अभी अभी हाल में ग्रुप में, सीजीएल ग्रुप में एकदम डिट्टो यही नियम पढ़ाए। 80 मिनट में 80 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना 60 किलोमीटर, माने 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में चाल है 45, तो धारा का चाल कितना 15, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितने समय में, उतना ही दूरी जाना है, माने क्या किलोमीटर जाना है 80 किलोमीटर। धारा के विपरीत मतलब क्या a-b से, और a-b का मान कितना है 30, 2.2/3 माने 2 घंटा 40 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। कौन सा हार्ड था जी, कौन सा हार्ड है, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। यहां 2 नियम बना सकते हैं, मैं एक नियम बता रहा हूं, इसमें 2 नियम मैं बताता हूं, याद रखिएगा। अगर प्लस में दिया रहेगा तो योग सेम रहेगा, तो सबका स्क्वायर कर लो। अगर स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab, तो a² + b² का मान हर जगह क्या होगा सेम, तो यहाँ 2ab की जगह होगा ab का मान होगा 19 कितना 133, यहाँ ab का मान होगा 168, यहाँ ab का मान 17 कितना 153, और यहाँ पर होगा 165। बोलो सबसे बड़ा कौन सा है, माने 2 नंबर, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 3, फिर क्या 1, ऑप्शन। लेकिन इसका एक और नियम मैं बताता हूं, एक और नियम बता, एक बार और।
क्या करूंगा, सम अगर सेम हो, देखिएगा योग दिया रहेगा तो सम सेम रहेगा, और अगर घटाव में दिया होगा तो माइनस सेम। मैं जो नियम अब बता रहा हूं उसको सीख लो, वो ज्यादा आसान लगेगा। अच्छा प्लस में है कि माइनस में, इसका माइनस करो। अच्छा उल्टा काम कर रहे हैं कि सीधा कर रहे हैं, बस इतना याद रखना। अगर प्लस में दिया रहे तो माइनस निकालना, और माइनस में दिया रहे तो प्लस निकालना। इसका अंतर कितना 12, इसका कितना 2, इसका कितना 8, इसका कितना 4। अच्छा उल्टा काम किया कि सीधा, तो उल्टा काम होगा। जो बड़ा वाला रहेगा वो छोटा, जो छोटा वाला रहेगा बड़ा। सबसे छोटा कौन 2, सबसे छोटा ये वाला ना, ये 2, ये तो सबसे पहले 2, उसके बाद कौन सा 4, फिर 4, उसके बाद कौन सा 8, 3, फिर कौन सा 1। ये नियम ठीक लगा। अगर माइनस में रहता तो प्लस निकाल लेना, उल्टा सोच लेते। सब में यही होगा, सब में यही होगा, मेरा नियम ऐसा ही होता है। अब देखिए 2x/3x, सुनिए सुनिए, अगर मैं देखिए 1/3x चाहिए तो 3x से भाग दे देंगे तो यहाँ 3x होगा, अरे होगा कि नहीं। और इसको 3x से भाग देंगे तो 2x, 3x से भाग देंगे तो 1/3x, और 3x से भाग देंगे तो 20/3। अरे ना होगा जी। तो अब बताइए, ऊपर हो गया 5/3 और नीचे 2x + 1/3x की जगह क्या लिख सकते हैं 5 + 20/3। अच्छा डिनोमिनेटर में 3 है कि नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 20, 1/7। अरे क्लियर है। कौन सा सवाल हार्ड लगा आप लोग? ऑल क्वेश्चन वाज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, ठीक है। अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन मैंने आज सेट किया था। कैसे भारी लगा आप लोग? चलिए अब रीजनिंग की तरफ मूव करते हैं, गौर से देखिएगा। यहां देखिए मैट्रिक्स हाल में पढ़ाए हुए हैं। क्या देखो 7 6 कितना 13, 18 4 कितना 22, 15 7 कितना 22। और संजोग है सेम क्वेश्चन मैंने 10 बजे लिया है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखता है लेसर के विपरीत क्या। तो सुनो इधर, अगर मैं देखूं यहां पर 2 फेस इक्वल, कहीं भी 2 फेस मैच कर रहा है क्या, ये चेक करो। किसमें किसमें, ऐसे नहीं, इसको डॉलर ये कहते हैं, इसको डॉलर कहते हैं। अच्छा और कहीं भी 2 फेस मैच कर रहा है क्या, और कहीं भी 2 फेस मैच नहीं कर रहा है। तो ये देखो कि कहां पर एक फेस मैच कर रहा है, यहां पर। इन दोनों में क्लॉकवाइज मेथड लगा लो, तो परसेंट यहां से क्लॉकवाइज चलो, $$, $$, और वहां पर लिखाएगा परसेंटेज लेसर एंड। तो बोलो लेसर के विपरीत क्या हो गया @ लेसर के विपरीत क्या हो गया @। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सुनिएगा थोड़ा सा यहां पर चिन्ह परिवर्तन वाला रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा अगर नॉर्मल है पहले भाग का क्रिया होगा तो 18 18 × 12 कितना हो जाता है, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, जबकि उधर बहुत छोटा नंबर है। मतलब यहां से हमको हटाना क्या है। तो देखो ये तो ठीक है छोटा कर रहा है, लेकिन ये नंबर क्या कर रहा है बहुत बड़ा कर दे रहा है, हमें गुना हटाना। तो गुना वाला यहां भी है, यहां भी। अगर मैं भागा गुना हटाऊं तो ये भी हो सकता है, ये हटाऊं वो भी हो सकता है। अब हमें सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट होना है कि हमें गुना वाला हटाना है। तो ये तो खत्म हो गया, ये तीनों में कोई एक होगा। कौन सा होगा, पी बोल रहे हो, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे गुना और माइनस, अगर मैं यहाँ माइनस लेता हूं और यहाँ पर गुना लेता हूं तो देखिए क्या होता है। एक बात बता देता हूं, सबसे पहले डिकोड करना सीखिए। कल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था मैथमेटिकल ऑपरेशन में, कि पहले डिकोड कीजिए कि क्या करना है। यहां पर देख रहा था ये नंबर को बड़ा कर रहा था, मतलब गुना को हटाना है, गुना को चेंज करना। देखते हैं, ये हो गया 18 - 12 प्लस कितना 18,
36 में 12 गया तो कितना 24, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 4 नंबर को देखिए, संकाय। संकाय मतलब फैकल्टीज, फैकल्टीज नहीं बोलते हैं, स्कूल में बोला जाता था। हाँ स्कूल में, नहीं संकाय, ठीक है, हाँ बोला जाता था ना, तो बड़का चापलूस है लेकिन। हाँ अरे कोई दिक्कत। देखिए संकाय बोलते हुए कि सुनिए, शिक्षक का झुंड क्या कहलाता है, संकाय। देखो उल्टा रहता तो सही हो सकता था, आकाशगंगा बहुमुखी इमारतें, भेड़िया कॉलोनी। अरे ट्रक का झुंड क्या कहलाता है, बेड़ा। हाँ ये देखिए तो कितने लोग इसको बनाए हैं, क्या दिमाग लगाए। आठ का स्क्वायर 2 का स्क्वायर घटा दिए, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर घटा दिए, 9 का स्क्वायर ये घटा दिए। देखिए 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 64 में 4 गया तो कितना 60। 9 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 81 में 9 गया 72। 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 16 में 4 गया तो कितना 12। ऑटोमेटिक यही होगा। हाँ हाँ वही होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने किया। षटभुज, नौभुज, पंचभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। सबसे पहले शुरू कहां से होगा, 5, पंचभुज, षटभुज, षटभुज, एक मिनट, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज। कौन सा है, क्लियर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता था, कोई जरूरी नहीं कि असेंडिंग में ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाल के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। एस और आर के बारे में बोला तो एस और आर तक ही बनाना है, जब जरूरत पड़ेगा नहीं आंसर आएगा तो हम कुछ सोचेंगे। गुना कहता है पहला वाला दूसरे का पिता है, माने आर पिता है किसका, टी का। आर पपीता है किसका, टी का। देखिए पिता है ऊपर है। माइनस कहता है बच्चा, माइनस कहता है पहला वाला दूसरे वाले की माँ है, माने टी माँ है किसकी, क्यू की। टी माँ है क्यू का। और भागा कहता है पहला वाला दूसरे वाले का बेटा है, माने क्यू बेटा है किसका, एस का। क्यू तो ऑलरेडी इसका बेटा है और बेटा है एस का, मतलब एस इसका हस्बैंड होगा। तो बोलता है एस का आर से, एस का संबंध किससे, आर से। तो अच्छा आर से माने आर से जिसके साथ रहे वो बोलता है, उससे निकलता है। आर इसको क्या बोलेगा, ये ऑटोमेटिक बेटी हो गई, बेटी का हस्बैंड क्या, दामाद। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, एकरो संलग्न करते, एकरो संलग्न करते, बोली टाइम उसका जाता कि नहीं, तो आपको संलग्न माने इसको भी बनाते ग्राफ में, 5 सेकंड ही जाता, वही 5 सेकंड में गेम होता है। ठीक है, वही 5 सेकंड हम लोग को, वही स्ट्रैटेजी बनाना है हम लोग को। ठीक, पूरा बनाए ना, सब लोग पूरा ही बनाए होंगे, आप उतने बनाए। अब बहुत तेज हैं जी, कोचिंग का नहीं खोल लेते हो यहाँ, चलो ध्यान दो। अरे कोई देखा, बहुत अच्छे लड़के आप। 11 में 3 गया 8, 8 में 3 गया 5, 5 में 3 गया 2। ठीक, 3 3 3, सब में 3 3 है, +3 +3 +3। इसमें देखते हैं 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना दे दिया 13, ऑप्शन ई। सब में 3 3, 2 में 3 3 का डिफरेंस, एक यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, माने वो प्रॉब्लम है। 9 नंबर को देखिए, यहां देखिए, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को देखना। यहां देखो 18 2 20 2 22 2 24, 24 मतलब x से शुरू होगा, x है। अब नेक्स्ट 14 4 18 4 22 22 4 कितना 26, z, x और z, x और z ये खत्म, x और z तरीका 3 3 को दे दिया।
18 3 21, 18 3 कितना 21, 3 24, 3 27, ठीक है 24 होगा। तो 24 मतलब x, x x z क्या होगा सर, x x z। नेक्स्ट, ये भाई ये झंडू टाइप का आ गया है, ऊपर नीचे अतरी, ऊपर नीचे नीचे नीचे, कौन सा होगा? ओ ये ऑप्शन है, क्वेश्चन यहाँ पर है। तो वही मैं देखा कि इसका अगला पूछ रहा है क्या, तो आकृति के दाईं ओर रखा गया, तो ऐसा अगर होगा तो सुनिए, सबसे पहले तो ये ऐसे होगा, ये त्रिभुज बनेगा तो इसका लंब दूर की तरफ होगा। अब ये लड्डू दूर में बनेगा और ई इसके तरफ बनेगा। कौन सा हो रहा है? ई। थोड़ा सा कालिया नाग टाइप का बन रहा है, क्या करेंगे हम? देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, मतलब दुगना। 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, चौगुत दूनी 28, तो 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, कौन होगा? 40 42 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यहां देखिएगा 8 से 9, पहले +1 +2 +3, तरीका छोड़ो, +1 x, 18 2 20 t, 5 3 8 h, कहां पर है? x t h, अतरी x t h, ये खत्म ये खत्म। उसके बाद कौन सा? पहले 3, यहाँ 4, 14 4 18, 5 5 3 8, कौन सा हो रहा है? बी। यहां पर गलत हो गए। अरे क्लियर? चलिए नेक्स्ट, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो जो भी होगा ऐसा फिगर बनेगा। ये तो गया झंडू च्यवनप्राश। अब देखिए एक बार दाएं एक बार बाएं, फिर दाएं फिर बाएं, फिर दाएं फिर दायां, तो एरो दायां, ये भी खत्म, ये दोनों होगा। त्रिभुज चतुर्भुज, तो अगला जो होगा क्या? पंचभुज, ये खत्म हो जाएगा पंचभुज। 2 त्रिभुज 2 चतुर्भुज, तो अगला पंचभुज। आज बहुत इजी क्वेश्चन था जी। नहीं तो मैथ भी तो बहुत इजी था, मैथ था, मतलब पढ़ने की जरूरत है फिर। ठीक है, किसी अच्छे टीचर के पास जाओ। 14 का देखिए ये वाला कहां पर है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी में ही दिख रहा है ऐसे। ठीक, अरे देखो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 41, 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 202, तो 15 स्क्वायर 225 और 6 स्क्वायर 36, तो कितना हो गया? 261। ये बहुत तेज हो गए जी। अरे आप ही को बोल रहे हैं काली नाग, सॉरी। यहाँ देखिए वृत्त महिला को, ये महिला, त्रिभुज शिक्षक को एकदम सही दिया, इसी तरह गढ़ते रहता है। इसमें देख रहा है कितना भयानक नोक है। हाँ, इसका एज देख रहे हैं, इसीलिए दिया है शिक्षक को त्रिभुज बनाया है। आयत अविवाहित, तो लिख रहा है आरेख में मौजूद व्यक्तियों के, यहां देखिए कितनी विवाहित महिला शिक्षक है, तो विवाहित भी होना चाहिए, महिला भी होना चाहिए और शिक्षक, तो तीनों में कॉमन क्या है? सुनो, विवाहित, और यहां पर क्या है? अविवाहित। तेरी भला, माने विवाहित होना नहीं चाहिए। ये तो गया। देखिए 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 देखिए, ये 9 नंबर तीनों में है, ये गया गोलघर। तो सबसे पहले ई दोनों में होना चाहिए, ई दोनों में होना चाहिए, लेकिन इसमें होना नहीं चाहिए। कौन सा है? 3। अरे क्लियर? चलिए नेक्स्ट 17, हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय को स्नायु, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्नायु तंत्र।
स्नायु तंत्र, मस्तिष्क देखने वाला, क्या उसको बोलते हैं? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। न्यूरोलॉजी। स्नायु तंत्र को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। हट, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं न्यूरो। अरे वही, अरे भाई स्नायु माने न्यूरो होता है, वेन, वो जानता है। अब फिर भी कार्डियो बोल रहा था। हाँ, ओके, मस्तिष्क को देख रहा। चलिए 10 3 13 3 16 3 कितना? 19। अब देखिएगा, जब यहां पर फोल्डिंग है, यहां देखिए पारदर्शी सीट ऑप्शन, जब आप 50-60 सीट मार लेंगे ना तो क्वेश्चन देख के पढ़ना नहीं पड़ेगा, दिख जाएगा। एक बात बताइए, ये जो है जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे है, तो यहां से यहां आ जाएगा। ऐसा वाला सिर्फ यहां पर है और कहीं पर आपका नहीं, और सी में भी है, ये दोनों में। अब देखते हैं ये दोनों में सही कौन है, गलत कौन। अब ये दोनों में देखते हैं सही कौन है। ये दोनों तो फोटो एक के जैसा लग रहा है जी। ओ हाँ हाँ, एक देखो यहां पर एक है। अच्छा एक बात बताइए, ये लाइन बनाने वाला यहां पर कोई है क्या? नहीं। अरे है कोई? नहीं। ऑप्शन क्या गिर गया? अरे क्लियर है सब लोग का? चले नेक्स्ट 20। अरे 53 का स्क्वायर है जी। आज ही स्क्वायर पढ़ा रहे थे कि नहीं? आज ही स्क्वायर पढ़ा रहे थे। किसका स्क्वायर है? 32। स्क्वायर का शॉर्टकट आज ही रीजनिंग में दे रहे थे हम। असंगत शब्द का चयन कीजिए। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैन। देखिए ऑल दीज आर हार्डवेयर। ए, और ये मेरा क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट। सभी कुत्ते शेर हैं। मैं आप ही के मेथड से पढ़ा रहा हूं, अपना मेथड नहीं दे रहा हूं। सभी कुत्ते शेर हैं। सभी कुत्ते किसके अंदर हैं? शेर। के फॉर कुत्ता, एस फॉर शेर। कोई भी हाथी शेर नहीं, कोई भी हाथी शेर नहीं है। नेगेटिव। कोई भी कुत्ता हाथी नहीं, कोई भी कुत्ता हाथी नहीं। सही है कि गलत है? सही। कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, सही है। कोई भी शेर कुत्ता नहीं, कोई भी शेर कुत्ता नहीं। अच्छा यहां वाला जो शेर है वो कुत्ता है कि नहीं? गलत हो गया। कुछ हाथी कुत्ता है, कुछ हाथी कुत्ता है, दुश्मनी है जी दोनों के बीच। गलत। ऑप्शन ए क्या होगा? क्यों टी होगा। अरे क्लियर? चलिए नेक्स्ट 23। देखो +3 +6 +9 +12, ये हो जाएगा 73। अरे क्लियर? चलिए 24। अच्छा इसमें ट्रायंगल, इसमें कहीं कोई नियम नहीं है। नियम को ताक पे रख दिया है, कोई नियम नहीं। आपको मैनुअल देखिए, कभी कभी क्या करता है, नियम के तहत देता है, यहाँ कहीं कोई नियम नहीं लगना है। आप मैनुअल काउंट कीजिए कि बड़ा वाला में 2 ट्रायंगल है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं 1 2 3, किन्हीं लो ना, 4 5 5 2 कितना हो गया? 7, एक छुटकू 8। ये वाला हो चुका काउंटिंग? कौन वाला? ये, हाँ ये 9। टोटल क्या को निकला? 10 गो। हाँ एगो भूले कहाँ हैं हम? भूले बिसरे गीत कहाँ हैं? रुके, हाँ भैया सब सही बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, हाँ देखिए ये वाला, ये बोल रहे हैं क्या? इसका भी काउंटिंग कहीं नहीं हुआ है, इसका काउंटिंग हम नहीं किए थे। हो गया था यहां से, हाँ यहां तक, इधर। ओ ये वाला,
देखिए मैनुअल काउंटिंग रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, इसका कोई नियम नहीं है मैनुअल में, लेकिन जिसमें नियम है वहां तो फिर यही ऐसा को रट के आना पड़ेगा और कुछ नहीं। सही उत्तर देखिए 80 प्रश्न का जवाब दिया, ठीक 80 प्रश्न है और +1, गलत के लिए -1 छोड़ दिया गया, 0 अंक दिया गया। यदि विद्यार्थी कुल प्रश्नों में से 80% जवाब दे तो जवाब कितना दिया, 80 का 80% माने कितना 64। सही के लिए +1 और गलत के लिए क्या -1। अब उसने नंबर जो उठाया 32 नंबर उठाया कितना में 64, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 32/64 माने हाफ। अरे हुआ ना जी। अब मैं घटाता हूं, बड़ा में छोटा तो 1.5, बड़ा में छोटा 0.5, 3:2 कितना 1। सही और गलत का रेशियो 3 और 1 4, तो 4 का मान 64, 4 का मान 64, 1 का मान 16, तो सही पूछ रहा होगा 16 कितना 48। कॉन्सेप्ट क्लियर। आज यही करते हैं और आशा करते हैं आप लोग एंजॉय किए होंगे। धीरे धीरे और रिफ्रेशमेंट आएगा, ठीक है। बस एक ही बात बोलूंगा, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, सुन लीजिए, अच्छा लग रहा है तो जितने भी आपके पास ग्रुप्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए लिंक, ठीक है। नए बच्चे ग्रुप में शामिल हो जाइए, यहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और अपने मैक्सिमम ग्रुप में आप लोग इसको सेंड कीजिए लिंक को, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। टेक केयर, अच्छे से रहिए, खूब खाइए पीजिए।